हेलो गाइस, वेलकम टू आदिस बायोलॉजी। एंड इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सो बेसिक से शुरू करते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी है एंड ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अंदर से पूरी खाली होती है, जिसे कहा जाता है बॉडी कैविटी या सीलम। बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक मसल की वजह से जिसे कहा जाता है डायफ्रम। डायफ्रम बॉडी कैविटी को दो और कैविटीज में डिवाइड करता है। ऊपर जो कैविटी बनती है उसे कहा जाता है थोरैसिक कैविटी एंड नीचे जो कैविटी बनती है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, वाई टू ब्रीथ, हमें सांस क्यों लेना है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, सब किससे बने? सेल से बने। अगर सेल को ज़िंदा रहना है, अगर सेल को काम करना है, ज़िंदा रहना है, तो उसे एनर्जी चाहिए। करेक्ट। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमको तब मिलती है जब हम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, तब एटीपी बनता है एंड एटीपी इज़ दी एनर्जी एंड साथ में CO2 एक वेस्ट गैस बनती है। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ग्लूकोज आएगा ब्लड वेसल में से। ब्लड वेसल में ग्लूकोज कहाँ से आया? स्टमक में से। जो भी हम खाना खाएंगे स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसकी डाइजेशन होगी एंड वहाँ से वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। करेक्ट। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन भी आएगा ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल में कहाँ से आया? वही हमारे चैप्टर का नाम है, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP। तो वही मैंने कहा, जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम पे आपकी ATP बनती है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। होप ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स हैं, पहला नॉस्ट्रिल, दूसरा नेजल चेम्बर एंड तीसरा है फेरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में 5 पार्ट्स है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। तो शुरू करते हैं हम। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से शुरू होता है। नाक का जो छेद होता है जिसे कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स, या उसे कहा जाता है एक्सटर्नल नेयर। यही वो जगह है जहाँ से क्या होगी? आपकी एयर की एंट्री होगी, हवा की एंट्री होगी एयर। सो अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी खुलती है, इस कैविटी को कहा जाता है नेजल कैविटी या नेजल चेम्बर कहा जाता है, नेजल चेम्बर। सो हमारी जो नेजल चेम्बर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बीच में एक कार्टिलेज होता है, उसकी वजह से जैसे हमारा 2 छेद है नाक के अंदर, एक लेफ्ट एक राइट है, तो क्यों है वो? क्योंकि बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है मेसेंटमोइड कार्टिलेज। तो वो आपके नाक के 2 हिस्से करता है, एक है आपका लेफ्ट चेम्बर, एक है आपका राइट चेम्बर। नेजल चेम्बर अंदर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है वेस्टिब्यूल, दूसरा है रेस्पिरेटरी कंडीशनर, तीसरा है सेंसरी चेम्बर। तो वेस्टिब्यूल ये वाला पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड वाला पार्ट। तो इसके अंदर इसकी जो स्किन होती है इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं एंड इनका मेन फंक्शन क्या है? फिल्टरिंग एयर एंड ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। सेकेंड जो पार्ट है वो आपका है रेस्पिरेटरी कंडीशनर। रेस्पिरेटरी कंडीशनर ये हाईली वास्कुलर होता है। हाईली वास्कुलर का मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर एंड इसका मेन फंक्शन है जो भी आपने एयर इनहेल किया है, जो भी आपने हवा अंदर ली है नाक से, उसको वार्म करना एंड थोड़ा सा मॉइस्ट करना। एंड सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है सेंसरी चेम्बर। ये अंदर से ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम सेल से लाइंड है एंड इनका मेन फंक्शन है स्मेल को डिटेक्ट करना। तो क्या क्या बात की हमने? पहले हमने बोला कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? आपके नॉस्ट्रिल से, नोज़ का जो छेद है वहाँ से। एंड नोज़ का छेद क्या करता है? एंट्री करवाता है एयर की। सेकंड, अंदर एक बड़ी सी कैविटी खुलती है जिसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी या नेजल चेम्बर। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कार्टिलेज की वजह से जिसे कहा जाता है मेसेंटमोइड कार्टिलेज एंड उसमें 3 पार्ट्स हैं, पहला वेस्टिब्यूल, दूसरा रेस्पिरेटरी कंडीशनर एंड तीसरा सेंसरी चेम्बर। वेस्टिब्यूल का क्या काम है? एयर को फिल्टर करना। रेस्पिरेटरी कंडीशनर का क्या काम है? जो भी आपने हवा इनहेल किया उसे वार्म करना है, थोड़ा सा मॉइस्ट करना। एंड तीसरा है सेंसरी चेम्बर, जिसमें ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दोनों ही देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के जस्ट नीचे एक और कैविटी है, इस कैविटी को कहा जाता है ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी या इसे ओरल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी और ब्यूकल कैविटी दोनों एक ही
ट्यूब में खुलते हैं एंड इस ट्यूब को बोला जाता है फेरिंग्स। जहाँ पे आपका नोज ख़त्म होता है इसे कहा जाता है नीजोफेरिंग्स। जहाँ पे आपका ब्यूकल कैविटी ख़त्म होता है इसे कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। एंड जहाँ पे आपका फेरिंग्स ख़त्म होता है ये वाला पार्ट इसे कहा जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। इन तीनों को मिला के कहा जाता है फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स की एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। देखो यहाँ से एयर आ रहा है, इस ब्यूकल कैविटी से में खाना आएगा, दोनों अल्टीमेटली कहाँ मिल रहे हैं तुम्हारे फेरिंग्स में मिल रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अभी देखो नीचे आते ही जहाँ पे आपका फेरिंग्स ख़त्म होगा नीचे से दो ट्यूब खुलेंगे, ये पीछे वाली ट्यूब इसे कहा जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, और इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। बट ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। दूसरी एक और ट्यूब खुलती है, इसे कहा जाता है लेरिंग्स। ये बहुत फैंसी नाम है, इसको आम भाषा में वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉर्ड मसल्स होते हैं, तो जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं मुंह से वो मसल्स वाइब्रेट होते हैं एंड उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसकी जो ओपनिंग होती है ये वाला पार्ट, इसकी जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। एंड इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पे कवरिंग होती है और इसका नाम है एपीग्लॉटिस। तो ये कवरिंग क्यों होती है? देखो हवा यहाँ से आ रहा है, खाना यहाँ से आ रहा है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? फेरिंग्स में मिल रहे हैं। फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक है ईसोफेगस जहाँ से खाना जाना चाहिए क्योंकि वो फूड पाइप है, एंड यहाँ पे क्या है? लेरिंग्स। करेक्ट। तो आपका खाना कहाँ जाना चाहिए? आपके ईसोफेगस में जाना चाहिए, आपके ये वाले पाइप में नहीं आना चाहिए। ताकि ये वाले पाइप में ना आए इसलिए एपिग्लॉटिस क्या करता है? उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड। अब देखो जहाँ पे आपका लेरिंग्स ख़त्म होता है नीचे एक बड़ी सी ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या कहा जाता है इसे? ट्रैकिया। ओके। ट्रैकिया को वेंट पाइप भी कहा जाता है, वेंट पाइप भी कहा जाता है इसे, क्योंकि हवा इसमें से आएगी, नाक से हवा एंटर की फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स के से कहाँ जाएगी? लेरिंग्स से, एंड लेरिंग्स से अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? तुम्हारे ट्राकिया में, इसलिए ट्राकिया को क्या कहा जाता है? वेंट पाइप। ट्राकिया के ऊपर कुछ ऐसे मैंने रिंग्स बनाए सी शेप के, इन रिंग को कहा जाता है सी शेप रिंग, शेप्ड रिंग, और ये कार्टिलेज के बने हैं जिन्हें कहा जाता है हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। इसका फंक्शन क्या है इस रिंग का, इस कार्टिलेज का? तो इसका फंक्शन है इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ, प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को टूटने से, पिचकने से बचाता है, ऑफ ट्रैकिया। नेक्स्ट नीचे देखोगे ट्रैकिया जैसे नीचे आता है आपके थोरासिक कैविटी में एंटर करता है, मिडल ऑफ द थोरासिक कैविटी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। एक प्राइमरी ब्रोंकाई एक लंग में एंटर करता है, दूसरा प्राइमरी ब्रोंकाई दूसरे लंग्स में एंटर करता है। अंदर जाने के बाद ये वापस से बाइफरकेट मीन्स वापस से डिवाइड हो जाते हैं। अब जो सेकेंड बार डिवीजन हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे इसे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस से डिवाइड होगा और ये बनाएगा अभी टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई बनाए। ये वापस डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई एंड ये बनाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं ये? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये बनाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स।
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बहुत बड़ी डिवाइड होकर क्या बनाता है, ये ब्रोंक्यूल्स बनाता है। एंड याद रखो तुम्हारा जो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग होगा वो सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ही रहेगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कभी भी आपको सी शेप रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि बहुत छोटी हो जाती है ट्यूब्स। फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स बनेंगे एंड ब्रोंक्यूल्स कहीं पे जाके ख़त्म होंगे। तो जहाँ पे आपके ब्रोंक्यूल्स बनना ख़त्म होंगे उनको हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। देखो ये वाला पार्ट, ये क्या है तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल खत्म होते हैं वहाँ पे कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर खुलते हैं, इन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। प्लूरल फॉर्म में एल्वियोलाई बोलेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलस बोलेंगे। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने पहले एक छोटा सा स्टॉक बनाया, उसके ऊपर ये बलून का स्ट्रक्चर बनाया। तो जो स्टॉक है जो आपके बलून में खुल रहा है इसे कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। चलो इसी का एक बड़ा डायग्राम देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा, एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलाई जो है वो अंदर से सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम सेल से बना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इलास्टिक होता है इसलिए सिंगल। एंड एक लंग्स में 700 मिलियंस तक पाए जाते हैं। एंड का मेन फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। यही वो जगह है जहाँ से आपका एक्सचेंज होगा गैसेस का। देखो यहाँ से एयर ने एंटर किया, एयर एंटर के कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद कहाँ गई है, ट्राकिया में, ट्राकिया के बाद ब्रोंकाइस में, ब्रोंकाइस के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड अल्टीमेटली कहाँ आएगी, तुम्हारे एल्वियोलाई में आएगी। एल्वियोलाई के आजू बाजू बहुत सारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी आपने एयर अंदर लिए उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, करेक्ट। एंड ब्लड में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ आता है, तुम्हारे ब्लड कैपिलरी में आ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, वापस से तुम्हारे एल्वियोलाई में चला जाता है। तो इस तरीके से ये वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इसलिए कहा गया है कि एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। होप दिस इज क्लियर। नाउ लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारे ब्रोंकाइस कहाँ गए थे, लंग्स के अंदर गए थे। ये है तुम्हारा राइट लंग, ये तुम्हारा लेफ्ट लंग। राइट लंग हमेशा बड़ा होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। देखो उसके 1 2 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लंग छोटा है, उसके 2 ही लोब्स होते हैं। एंड तुम्हारा जो लंग्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग्स होती है। ये कवरिंग है, इस कवरिंग को कहा जाता है प्ल्यूरा। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है, प्ल्यूरा कहा जाता है। प्ल्यूरा दो है। आउटर जो है उसे कहा जाता है पैराइटल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा। इसके अंदर एक और कवरिंग होती है, इसे कहा जाता है विसरल प्ल्यूरा, विसरल प्ल्यूरा। इन दोनों को मिला के कहा जाता है प्ल्यूरा। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, प्ल्यूरा। अब दोनों लेयर्स के बीच में कुछ स्पेस पड़ा है यहाँ पे, इस स्पेस को बोला जाता है प्ल्यूरल कैविटी, प्ल्यूरल कैविटी। इस प्ल्यूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है प्ल्यूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का क्या काम है, ये फ्लूइड आपको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम। 2 टाइप का है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल है, नेजल चेम्बर एंड फेरिंग्स है। लोअर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, लेरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। करेक्ट। तो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, नोज से। नोज का जो छेद है जिसे क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के अंदर एक बड़ी सी कैविटी खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर में 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी कंडीशनर एंड सेंसरी चेम्बर। वेस्टिब्यूल का क्या काम है, इट फिल्टर्स एयर एंड ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। रेस्पिरेटरी कंडीशनर का क्या काम है, ये एयर को वार्म एंड मॉइस्ट करने का काम करता है। सेंसरी चेम्बर क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। उसके बाद नेसल चेम्बर के नीचे ब्यूकल कैविटी भी होती है। दोनों कहाँ मिलती हैं, फेरिंग्स में मिलती है। जहाँ पे आपका नोज़ ख़त्म होता है उसे कहा जाता है नेसोफेरिंग्स। जहाँ पे आपका माउथ ख़त्म होता है उसको बोला जाता है ओरोफेरिंग्स। जहाँ पे फेरिंग्स ख़त्म होता है उसे कहा जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। तीनों को मिला के फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ओके,
फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक है आपका लेरिंग्स एंड पीछे के आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात नहीं करते हम क्योंकि वो किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है, वॉइस, करेक्ट। लेरिंग्स के नीचे एक बड़ी सी ट्यूब है जिसे क्या कहा जाता है, ट्राकिया। ट्राकिया को और क्या कहा जाता है, विंड पाइप। ओके, ट्राकिया के ऊपर कुछ सी शेप की रिंग्स है जिसे क्या कहा जाता है, सी शेप रिंग। वो किसके बने हैं, हाइलिन कार्टिलेज के। इनका काम क्या है, ये ट्राकिया को कोलैप्स मीन्स पचकने से या टूटने से बचाते हैं। ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एक एक लंग्स में जाते हैं एंड वो अंदर जाके वापस डिवाइड होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई से बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से बनाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से बनाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या बनता है आपका, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है। ओके, ये बात की थी। जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है वहाँ पे कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर खोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। एंड अगर सिंगुलर है तो एल्वियोलस बोलेंगे। ओके, तो जिस स्टॉक से कनेक्टेड है आपका एल्वियोलाई उसे हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट। आपका एल्वियोलाई किससे बना है, एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बना है, इसलिए वो हाईली इलास्टिक है। लंग्स में कितना पाया जाता है, वो 700 मिलियंस तक पाया जा सकता है। एंड उनका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपको एरिया देता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। ये बात की, लंग्स की बात की। फिर हमने एक लंग्स बड़ा होता है, एक लंग छोटा होता है। राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। राइट लंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट लंग जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन दोनों के ऊपर कवरिंग्स हैं। बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा। इनर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखना चाहिए। तो प्लूरा होता है आपका, प्लूरा में 2 लेयर है, एक है आपका पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। एंड इसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करना इसका काम है और मैकेनिकल इंजरी से बचाना इसका काम है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।